प्रेम अपने माता पिता के घर आती है। उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, प्रेम अंदर आओ, प्रोफेसर क्रिच याद है? प्रेम सिर हिलाकर कहती है, हाँ, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। क्रिच उसे देखकर खुश होता है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। माँ पापा दोनों क्रिच को पसंद करते हैं। वे प्रेम से कहते हैं, तुम दोनों डिनर तक बात करो, हम अभी आते हैं। माहौल में कुछ अजीब सी चुप्पी होती है। प्रेम हल्के स्वर में कहती है, क्रिच, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। मैं अपने माता पिता को कह दूंगी कि कुछ अर्जेंट काम आ गया। क्रिच शांत स्वर में जवाब देता है, अगर ये तुम्हारे उस रिश्ते की वजह से है जो उस अभिनेत्री के साथ है तो मैं समझता हूँ। तुम्हारे माता पिता नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने हमें मिलवाने की कोशिश की। लेकिन मैं जानता हूँ प्यार को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी जेंडर के बीच क्यों ना हो। प्यार तो प्यार होता है। प्रेम हैरान होकर देखती है, तुम ये सब समझते हो? वो मुस्कुराता है, भाड़ में जाए समाज की सोच, मैं इसे सही नहीं ठहरा रहा, पर मैं समझता ज़रूर हूँ, और अगर कभी बात करने की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। प्रेम के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक आती है। वो धीरे से कहती है, थैंक यू क्रिच। कुछ देर बाद प्रेम के माता पिता लौटते हैं। क्रिच विदा लेकर चला जाता है। तभी पिता प्रेम से कहते हैं, हमें तुमसे बात करनी है। क्रिच बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। प्रेम धीरे से सिर हिलाकर कहती है, पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पैट और मैं। पिता तुरंत बीच में रोकते हैं, उसका नाम इस घर में मत लेना। प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा, मैं बच्ची नहीं हूं। पिता गुस्से से कहते हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, क्या तुम चाहती हो लोग कहें कि एक डॉक्टर होकर भी तुम अबनॉर्मल हो? प्रेम दृढ़ आवाज में जवाब देती है, मैं अबनॉर्मल नहीं हूं और समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी कोई गुनाह नहीं है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूं और मुझे अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार है। माँ बेचैनी से कहती हैं, बस करो, झगड़ा मत करो। लेकिन पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो प्रेम को थप्पड़ मार देते हैं। माँ सन्न रह जाती है। प्रेम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में दृढ़ता। माँ, पापा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात नहीं बदल सकती। मैं पैट से प्यार करती हूँ और ये प्यार मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। वो रोते हुए कहती है, आप मेरे शरीर को चोट पहुँचा सकते हैं, पर मेरे दिल को नहीं। माँ कांपते हुए उसे पकड़ती हैं। बेटा, कृपया अपने पिता की बात मान लो। मैं और कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा किसी और औरत से रिश्ता नहीं। प्रेम की आंखें झुक जाती हैं। माँ, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, पर अगर अपने सच्चे प्यार के लिए खड़ी नहीं रहूंगी तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। दूसरी ओर पैट बेचैन है। वो प्रेम से मिलते ही पूछती है, प्रेम, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रेम हल्के से मुस्कुराती है, जो भी हो पैट, जो भी सुनो या देखो, बस मुझ पर भरोसा रखना। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। वो उसे कस के गले लगाती है। बैकग्राउंड में हल्का संगीत बजता है। इट्स गोइंग टू बी ओके माई लव। प्रेम उसके कान में फुसफुसाती है, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित रखूंगी। लेकिन उसी वक्त प्रेम के पिता अपने ड्राइवर से कहते हैं, कल उसे हॉस्पिटल छोड़ देना, वो अब घर पर नहीं रहेगी। और प्रेम के फ़ोन पर एक संदेश आता है, गॉट एन इमरजेंसी पेशेंट, आई गॉट अ गो नाउ। वो पैट की ओर देखती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है और अगले एपिसोड की शुरुआत की झलक मिलती है। क्या प्रेम अपने परिवार के खिलाफ जाकर पैट के साथ रह पाएगी?